हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई स्टडी 3.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन लिया है और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर का वीडियोज़ भी अपलोड करते रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। और देखिए, वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। ये आपको याद रखना है। कितनी दूरी पर चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, ये आपको याद रखना है। और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक ब्यूटी। अभी अगले क्वेश्चन में मैं इस ट्रेन का नाम जिक्र करूँगा। तो ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। और देखिए, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने सुना होगा राज्य हड़प नीति। तो देखिए, राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति अपनाई थी। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्लैक ब्यूटी था इस ट्रेन का नाम और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक चली थी। ये अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? क्या नाम है? तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से लखनऊ तक, ठीक है। भारत के पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तेजस एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से लखनऊ तक। और इस ट्रेन का संचालन IRCTC के द्वारा किया जाता है, यानी कि IRCTC कर रही है, ये आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पे ट्रेन 18 की, तो ये भारत की पहली इंजन रही थी, यानी कि बिना इंजन की ट्रेन है, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम बदलकर अब वंदे भारत कर दिया गया है। तो ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? वह है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है, ठीक है। इसका नाम बदल गया है वर्तमान समय में, जो कि वर्तमान समय में नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड यानी कि रक्त, ब्लड यानी कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ब्लड यानी रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 90% जल पाया जाता है ब्लड यानी कि रक्त के प्लाज्मा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? वो है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, ये ऊतक मानव शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है तथा इन्हें सही स्थान पर रखने का कार्य करता है, जो कि संयोजी ऊतक है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यूज बोला जाता है। और ये देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टिश्यूज यानी कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ऊतकों के अध्ययन को यानी कि टिश्यूज के स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में यह क्वेश्चन डिस्कस करा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है त्वचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा। बात करें यहाँ पे यकृत की, तो यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है।
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, यकृत, ठीक है। और बात करें यहाँ पे थायराइड की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो है त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, वो है पीर पंजाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसकी लंबाई कितनी है पीर पंजाल सुरंग की, 11.2 किलोमीटर यानी कि 11.2 किलोमीटर। और इसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल तक निकलती है, इसीलिए इसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हो, क्वेश्चन से आप कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 153 के तहत की जाती है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे आर्टिकल 154 की, तो आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। इसमें इसका वर्णन किया गया है 154 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 154 के अंतर्गत। बात करें यहाँ पे आर्टिकल 155, तो इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन आर्टिकल 155 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है 35 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो भी होता है 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए भी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। और बात करें यहाँ पे राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो अभी मैंने आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी नियुक्ति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसे यानी कि राज्यपाल को हटा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? वो है सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य से थी? उत्तर प्रदेश से थी, ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे सुचेता कृपलानी की, तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको याद रखना है। सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पे सुषमा स्वराज की, तो इनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है, लेकिन ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे याद रखिएगा, ठीक है।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा में अगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों के लिए मनोनीत कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। पूछा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में अगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो राज्यपाल विधानसभा में अगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान न्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और महान न्यायवादी के बारे में एक और बात याद रखना है आपको। देखिए, किसी भी सदन में भाग ले सकता है जो महान न्यायवादी है, जो कि अटॉर्नी जनरल है। ये किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, जो महान न्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार को कानूनी विषयों में सलाह देते हैं। ठीक है, भारत सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को कानूनी विषयों में सलाह देते हैं महान न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? होता है भारत का महान न्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल, जिसका वर्णन 76 में आर्टिकल 76 में किया गया है। और देखिए, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वो भी अटॉर्नी जनरल ही होता है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार के लिए कानूनी विषय में सलाहकार जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी। और वह उसी प्रकार हम बात करें उसी की फोटोकॉपी, राज्य में महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य के कानूनी सलाहकार कानूनी विषय में सलाह देता है, जो होता है महाधिवक्ता। इसे इंग्लिश में एडवोकेट भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया है। ये राज्य सरकार को कानूनी विषयों में सलाह देता है, एडवोकेट यानी कि महाधिवक्ता। और बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो कोई व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह के अंदर ही किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी उन्हें, नहीं तो वह इसके बाद 6 महीने के बाद मंत्री नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने करा था? ये तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैंने पूछा है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने करा था, जबकि कोशिका की खोज किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस करा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी के कारण यानी कि कैसीन प्रोटीन के ही कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और देखिए, गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का पीलापन होता है, तो पूछा जाता है कि जो दूध होता है उसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण, और एकमात्र यही प्रोटीन पाया जाता है दूध में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपास्थि का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, तो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, 2 कान में कितनी हड्डियाँ पाई गई, 6 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, और देखिए कान से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम पूछा जाता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, उनमें सबसे छोटी होती है स्टेपिज। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, देखिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या फिर आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसे याद रखना। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या फिर आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे, उनका नाम है जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, प्लीहा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग होता कैसे है, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये मैंने अपने क्वेश्चन वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करा है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है, ये इनडायरेक्टली हम बोले तो मलेरिया जो रोग होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। अभी मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, मलेरिया जो रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, लेकिन इसके वाहक कौन होते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी ये पाया जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर में। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है मलेरिया रोग, और इसके वाहक होते हैं यानी कि प्लाज्मोडियम के वाहक होते हैं, परजीवी के वाहक होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसी के काटने से मलेरिया रोग होता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है, प्लीहा को। ठीक है, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वैक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, डेमोग्राफी और इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उससे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए इन सभी क्वेश्चन का जो PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी PDF और वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।